गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है मिन्यूही और सेंची से, जहाँ पे मिन्यूही जो है डायरेक्टर की बातें छिपकर सुन ही रही होती है कि तभी अचानक से कोई पीछे से हाथ रख देता है मिन्यूही के कंधे पर। वहीं पे मिन्यूही डर जाती है तो वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर उसे मरोड़ देती है और वो देखते तो वो और कोई नहीं सेंची होता है। तभी पे सेंची उससे बोलता है कि क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगी। तभी मिन्यूही बोलती कि तुम। वहीं पे बोलती कि सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम हो। और वैसे तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्या तुम भी डायरेक्टर का पीछा करते हुए यहाँ पर आए हो? जहाँ पे सेंची कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम अपने काम से काम रखो ना। और फिर अचानक से मिन्यूही की नजर पड़ती है कि उसकी शर्ट जो है फट चुकी है, तो वो अपने शर्ट के बटन्स खोलने लग जाती है। जहाँ पे सेंची ये देखता है तो काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि कितने सारे लोग हैं यहाँ पे? जहाँ पे मिन्यूही कहती है कि कोई भी तो नहीं है। वहीं पे वो और कुछ नहीं अपनी शर्ट बांध रही होती है। अभी यहाँ पे सेंची ये सब देख रहा होता है तो वो अपना कोट उतारकर अचानक से मिन्यूही को पहना देता है। मिन्यूही हैरान होकर उसकी तरफ देख रही होती है, फिर उससे कहती है कि थैंक यू, और उससे कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ तो मैं ऐसे जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे मिन्यूही अपने घर पहुंच जाती है और वो डॉक्टर झाऊ से सारी बातें शेयर कर रही होती है। लेकिन डॉक्टर झाऊ का तो कोई ध्यान ही नहीं होता उसकी बातों पे, क्योंकि उनका सारा ध्यान तो सेंची के कोट पर होता है जो कि कुर्सी पर रखा होता है मिन्यूही ने। और वहीं पे वो उसे बताती है कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर जो है बहुत ही महंगा अपार्टमेंट खरीद रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी सैलरी होगी कि वो मिलियंस में घर खरीद सके। पहले तो डॉक्टर झाऊ रोज इसकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा होता, लेकिन बाद में सुनने लग जाता है और उससे कहता है कि तुमने सही कहा। फिर तब यहाँ पे मिन्यूही से कहती है कि वैसे थैंक यू, तुमने जो है क्वेंचन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन अब तुम्हें ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, अब मैं उसका ख्याल रखूंगी, तुम्हें भी जो अब घर पर जाके आराम करना चाहिए। तभी यहाँ पे डॉक्टर झाऊ रुजू से बताता है कि नेक्स्ट वीक जो है क्वेंचन डिस्चार्ज होने वाला है, तो तुम्हें भी जो अब हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। और फिर वो मिन्यूही को छिला हुआ एप्पल देते हैं, जहाँ पे मिन्यूही डॉक्टर झाऊ रुजी का एप्पल ना लेकर वो दूसरा एप्पल उठा लेती है और वहां से चली जाती है लेकर। जहाँ पे डॉक्टर झाऊ रुजी को ये देखकर थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर वहाँ दूसरी तरफ सेंची का जो असिस्टेंट होता है वो वोटिंग लिस्ट ले आता है, तो सेंची उससे पूछता है कि क्या तुमने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से पता करवाया। जब भी उसका असिस्टेंट बताता है कि हाँ मैंने पता करवाया, तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से पता चला है कि ये सारी वोटिंग जो है एक इंसान ने की है। वहीं पे सेंची का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है, तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम जो है डायरेक्टर फू पे नजर रखवाओ। फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही उन पर नजर रखूंगा। फिर हम मिन्यूही को देखते हैं जो कि डायरेक्टर का पीछा कर रही होती है और पीछा करते करते एक क्लोथ स्टोर में पहुंच जाती है, जहाँ पे डायरेक्टर जो है फोन पे किसी से बात कर रहा होता है और वो कपड़े भी ले रहा होता है। तभी वो जो है कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जाता है, तो मिन्यूही जो है धीरे धीरे उसके चेंजिंग रूम तक पहुंच जाती है और उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है कि तभी अचानक से डायरेक्टर जो है अपना दरवाजा खोल देते हैं, जहाँ पे मिन्यूही पकड़ी जाने वाली होती है। लेकिन उससे पहले सेंची जो है साइड वाले चेंजिंग रूम में होता है और मिन्यूही का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है अपने चेंजिंग रूम में। और तभी उसी वक्त मिन्यूही के लिपस्टिक का दाग सेंची की शर्ट पर लग जाता है और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी होते हैं और एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। फिर मिन्यूही से दूर हट जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम भी डायरेक्टर का पीछा करते हुए यहाँ पर आए हो? तभी वो बताता है कि हाँ। फिर उसके बाद वो बोलता है कि चलो अभी यहाँ से निकल जाओ। जहाँ पे बोलती है कि क्या कह रहे हो तुम मुझसे? तभी वो कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे चेंज करते हुए देखना चाहती हो? फिर थोड़ी देर बाद मिन्यूही भी जो है चेंजिंग रूम से बाहर निकल जाती है। वहीं से डायरेक्टर भी जो है जा रहा होता है, तो मिन्यूही उसका फिर से पीछा करने लग जाती है कि तभी पे सेंची फिर से मिन्यूही के पीछे आ जाता है। तो मिन्यूही सेंची से कहती है कि आखिर तुम डायरेक्टर का पीछा क्यों कर रहे हो? तुम ये कर क्या साबित करना चाहते हो? आखिर तुम ही तो हो जिसने उनकी कंपनी को वोट देकर जिताया है। तभी पे सेंची कहते हैं कि तुमसे किसने कहा कि मैंने उनकी कंपनी को वोट दिया है? जहाँ पे मिन्यूही कहती है तो इसका मतलब तुमने हमारी कंपनी को वोट दिया था। जहाँ पे सेंची उससे बोलता है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं। और फिर वो दोनों वहां से जा ही रहे होते हैं कि तभी क्लोज स्टोर के स्टाफ मेंबर आके सेंची से कहती है कि सर, आपने जो शर्ट ट्राई करने के लिए ली थी उस पर लिपस्टिक का दाग लगा हुआ है, तो आपको इसकी पेमेंट तो करनी होगी। जहाँ पे सेंची उस लड़की से बोलता है कि सॉरी, मैं इसकी पेमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, और वैसे भी इसकी पेमेंट मैं क्यों करूँ? ये दाग जो इन मैडम की वजह से लगा है, तो इसकी पेमेंट ये मैडम करेंगी। तभी पे मिन्यूही कहती है कि आखिर मैं इसकी पेमेंट क्यों करूं और तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है आखिर? जहाँ पे सेंची से बताता है कि मेरे पास कैश है, कार्ड नहीं है। तभी मिन्यूही से बोलते हैं कि आजकल कार्ड के ज़माने में कैश कौन लेकर घूमता है। फिर तभी पे बोलते हैं कि पेमेंट तो तुम ही करोगी। जहाँ पे मिन्यूही को गुस्सा आ जाता है तो वो स्टाफ मेंबर से बोलती है कि इस कलर की, साइज की, स्टाइल की सारी शर्ट्स पैक कर दो। दूसरी तरफ शाओमू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल जियाजुन से मिलने के लिए गई होती है, तो जियाजुन तो बाकी पेशेंट को एक्सरसाइज करा रहा होता है, तो शाओमू तो ये देखकर हैरान ही हो जाती है, उसी के अंदर ही खो जाती है। फिर वो सोफे पर बैठ जाती है और जियाजुन जो है एक्सरसाइज करने के बाद उसे काफी पसीना आ गया होता है, तो वो टॉवल से अपनी पूरी बॉडी पोंछ रहा होता है, तो शाओमू जो है उसकी तरफ देखने लग जाती है और फिर से जियाजुन की हॉटनेस को देखकर उसमें खो जाती है। फिर तभी यहाँ पे जियाजुन की नजर पड़ती है तो कहता है कि मिस शाओ आपका ध्यान कहाँ है? जहाँ पे शाओमू जो अपने ख्वाबों से बाहर आती है। फिर तभी वो जियाजुन से बोलती है कि मुझे लगता है कि अब तुम ठीक हो चुके हो, तो तुम्हें जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। तभी यहाँ पे जियाजुन जो है थोड़ा सा उदास हो जाता है ये बात सुनकर और कहता है कि हाँ, आपने सही कहा, मैं बहुत जल्द होने भी वाला हूँ। तभी यहाँ पे शाओमू बोलती कि तुम मेरा कहने का गलत मतलब मत समझ लेना, मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम जो अब हॉस्पिटल में ना रहो।
और बाकी मैं तो हुई तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। जहाँ पे जियाजुन जो है ये बात सुनकर मुस्कुराने लग जाता है और कहता है कि हाँ मिस शाओ, मुझे पता है। फिर तभी यहाँ पे शाओमू जो है उसकी मुस्कुराहट को देखकर शर्माने लग जाती है और अपने आप से कह रही होती है कि कोई इस लड़के को बताओ कि ये मुस्कुराते हुए कितना क्यूट लगता है। फिर तभी यहाँ पे कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ। वो उसके लिए जो है एक ऑरेंज छीलने लग जाती है, लेकिन उसे देने की बजाय वो खुद खाने लग जाती है और उसके हाथ में छिलका पकड़ा देती है और उसके बारे में ही सोच रही होती है। फिर तभी यहाँ पे जियाजुन बोलता है कि मिस शाओ, ये आपने मुझे क्या दिया है। तभी यहाँ पे वो जो है उसे छिलका ले लेती है, उसे ऑरेंज पकड़ाती है और अपनी की हुई हरकत पर शर्माने लग जाती है। वहीं पे हम दूसरी तरफ मिन्यूही को देखते हैं जो कि एक कैफे में बैठी होती है सेंची के साथ, और वहीं पे सेंची को बताती है कि आज मैंने पूरे दिन डायरेक्टर का पीछा किया और मैंने पता किया है कि डायरेक्टर ने आज बहुत सारी महंगी महंगी चीजें खरीदी है, जैसे कि कार, बहुत महंगा घर और बहुत सारी महंगी चीजें। तभी पे सेंची उससे बोलता है कि आखिर तुम मुझे ये सब चीजें क्यों बता रही हो। जहाँ पे मिन्यूही कहती है कि तुम भी तो उसका पीछा कर रहे थे ना, और तुम भी तो जानना चाहते थे ना ये सब चीजों के बारे में। तभी यहाँ पे सेंची बोलता है कि मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे फिर मिन्यूही उससे बोलती है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें और इन सब लोगों का भांडा फोड़े मिलकर। तभी यहाँ पे सेंची जो उसे मना कर देता है उसके साथ काम करने के लिए। तभी यहाँ पे मिन्यूही जो उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है, तो एंड में सेंची उसकी बात मान जाता है उसके साथ काम करने के लिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में सेंची के असिस्टेंट को देखते हैं जो कि सारी शर्ट्स की पैकिंग को खोल रहा होता है लॉन्ड्री में भिजवाने के लिए। तभी यहाँ पे सेंची आ जाता है तो कहता है सर मैं आपकी सारी शर्ट्स को जो है लॉन्ड्री में भिजवा रहा हूँ। तब यहाँ पे सेंची कहता है कि एक शर्ट को रहने देना जिसपे मिन्यूही की लिपस्टिक का दाग लगा होता है। तब यहाँ पे उसका असिस्टेंट जो इस दाग को देखकर हैरान हो जाता है और सेंची की तरफ भी देख रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट डे मिन्यूही को देखते हैं जिसने डायरेक्टर फू की वाइफ को मिलने के लिए बुलाया होता है, और वो दोनों जब बैठी होती है तो मिन्यूही जो है सवाल जवाब करते हैं काम से रिलेटेड। तभी यहाँ पे डायरेक्टर फू की वाइफ कहती है कि अगर तुम मुझसे उनके काम के बारे में ना पूछो तो अच्छा रहेगा, मुझे उनके काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं पे वो जो है कुछ भी कहने से इनकार कर देती है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि सेंची भी जो है लिंशुआ के साथ वहाँ पर आ जाता है। वहीं पे लिंशुआ भी जब जा रही होती है सेंची के पीछे पीछे, तो उसकी नजर पड़ जाती है कि डायरेक्टर फू की वाइफ जो है मिन्यूही के साथ बैठी हुई है, तो वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है। वहीं पे उसके आने के बाद मिन्यूही भी जो है डायरेक्टर फू की वाइफ से वॉशरूम का बहाना मारकर वहां से उठकर चली जाती है। वहीं पे सेंची भी जो है लिंशुआ के साथ बैठा होता है, तभी वो भी कहता है कि मेरा फोन जो है कार में ही रह गया, तो वो भी जो है बहाना मारकर वहां से उठकर चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद लिंशुआ जो है तुरंत ही डायरेक्टर फू की वाइफ को कॉल लगाती है ये पूछने के लिए कि आखिर वो तुमसे क्या पूछ रही थी, और वहीं पे वो उससे कई सारी बातें भी पूछती है। जहाँ पे मिन्यूही और सेंची भी जो है उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं, क्योंकि सेंची ने जो है अपने एक फोन चालू छोड़ दिया होता है और उसके जरिए वो दोनों भी जो है सारी बातें सुन रहे होते हैं, रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, और इसी के दौरान वो दोनों जो है एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं और तभी वो दोनों एक दूसरे से दूर भी हट जाते हैं। फिर तभी मिन्यूही कहती है कि इतना एविडेंस काफी होगा ये साबित करने के लिए कि उन लोगों ने जो है बिडिंग में चीटिंग की थी। और वहीं पे वो सेंची से बोलती है कि आखिर तुम डायरेक्टर फू का अब क्या करोगे। जहाँ पे बोलते हैं कि ये अच्छा रहेगा कि अगर डायरेक्टर फू अपनी गलती खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं, वरना मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी कंपनी के साथ डील कैंसिल कर रहा हूँ तो तुम्हारी कंपनी के साथ डील करूंगा, और वैसे भी मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। जहाँ पे मिन्यूही कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, वैसे मैं तुम्हारे पीछे कब से घूम रही थी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, लेकिन अब तुम हमारे पीछे घूमोगे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, और इतना कहकर वहां से चली जाती है। वहीं पे हम दूसरी तरफ मिस्टर चैंग को देखते हैं जो कि उनकी पोल खुलने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड और अपने असिस्टेंट के ऊपर भड़क रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारे हाथ से ये प्रोजेक्ट चला गया है, तुम आखिर ऐसी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। जहाँ पे लिंशुआ कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, ये सब गलती से हो गया है और मेरे पास एक तरीका है ये सब सही करने का। तभी यहाँ पे मिस्टर चैंग उससे बोलता है कि आखिर क्या तरीका है तुम्हारे पास। जहाँ पे बोलती कि तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं मिन्यूही और मिस्टर शिन की जो है रिलेशनशिप के बारे में पता लगाऊं, तो मैंने पता लगाया है कि इन दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तभी तो मिस्टर शिन ने जो है इनकी कंपनी को वोट दिया था, आखिर ऐसा क्यों है। तभी यहाँ पे मिस्टर चैंग उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मिन्यूही ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है और वो तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी यहाँ पे ये बात सुनकर तो लिंशुआ का दिल ही टूट जाता है और वो उसकी बातों को सुनकर नाराज हो जाती है उससे। वहीं पे वो भी सोचता है कि उसकी जुबान से ये क्या फिसल गया, और फिर वो अपने गर्लफ्रेंड को जो है मनाने लग जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे मिन्यूही को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होती है और अपने कलीग्स के साथ बैठी होती है। तभी यहाँ पे शाओमू जो है गुड न्यूज लेकर जाती है और मिन्यूही को बताती है कि हमारे मिस प्रोजेक्ट को जो है एक और चांस मिल गया फिर से। तभी यहाँ पे मिन्यूही से बताती है कि मुझे पहले से ही सब कुछ पता था। वहाँ पे शाओमू जो काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हें पहले से ही सब कुछ कैसे पता चल जाता है, और फिर शाओमू इसी खुशी में सभी को पार्टी में आने के लिए कहती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सब लोग जो है सेलिब्रेशन करने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वहीं पे सेंची भी जो है उनके सेलिब्रेशन में आया होता है, तो सब लोग सेंची को देखकर एकदम चुपचाप बैठे हुए होते हैं, उन सबका टेम्परेचर लो हुआ होता है और फिर सब लोग मिलकर सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ड्रिंक चीयर्स करते हैं और पीते हैं। तभी वहाँ पे मिन्यूही जो है सेंची की तरफ देख रही होती है क्योंकि उसे उसकी हेल्थ की चिंता हो रही होती है, क्योंकि सेंची जो एक हार्ट पेशेंट है। फिर वहीं पे शाओमू भी जो है जानबूझकर बार बार सेंची के साथ ड्रिंक चीयर्स कर रही होती है। तभी मिन्यूही जो है शाओमू से बोलती है कि आखिर तुम इसे इतने ज्यादा क्यों पिला रही हो।
तभी यहाँ पे शाओमू बोलती है क्योंकि आज ही तो मुझे मौका मिला है इससे बदला लेने का, तुम भूल गई क्या उस दिन इसने मीटिंग में तुम्हें कितना परेशान किया था ज़्यादा सवाल जवाब कर कर, इसलिए मैं आज से ज़्यादा पिलाकर इससे बदला निकाल रही हूँ। तभी वहाँ पे अचानक से शाओमू को किसी का कॉल आ जाता है, तो वो उस कॉल को उठाने के लिए उस सेलिब्रेशन से चली जाती है। वहीं पे हम देखते हैं कि उसे और किसी का नहीं, जियाजुन का कॉल आया होता है। तभी जियाजुन उससे बोल रहा होता है हॉस्पिटल से कि कल मैं डिस्चार्ज होने वाला हूँ हॉस्पिटल से, तो क्या तुम मुझे लेने आओगी। जहाँ पर शाओमू बोलते कि ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल आऊँगी। तभी वहाँ पे जियाजुन काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है कि नहीं, वो मुझे लगा था कि तुम शायद से तुम्हें कुछ काम होगा तो तुम ना आ पाओ। जहाँ पे शाओमू बोलते कि नहीं, मुझे कुछ भी काम नहीं है, मैं बिल्कुल आऊँगी। और यही बात सुन के जियाजुन तो खुशी के मारे पागल ही हो जाता है और अपने इंजर्ड पैर को फिर से डस्टबिन में मार देता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग जो है एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। सेंची जो है अकेला बैठा हुआ होता है। तभी एक एम्प्लॉय उठकर आती है, उसके साथ ड्रिंक चेस करने के लिए कहती है। तो मिन्यूही जो है देख लेती है, तो वो उसके पास ही पहुंच जाती है और खुद ही सेंची की तरफ से उस लड़की के साथ ड्रिंक चेस कर पी जाती है। फिर वहीं पे शाओमू आ जाती है, तो शाओमू देखती है कि सब लोग जो है एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं सिवाय सेंची के। सेंची जो है अकेला बैठा और पानी पी रहा होता है। तभी वहाँ पे मिन्यूही जो है सेंची की जगह पर ऐसे ही करते करते ढेर सारे ग्लासेस पी जाती है ड्रिंक के। और फिर सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद मिन्यूही जब अपने घर जा रही होती है, तो ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसके पेट में दर्द भी हो रहा था। वहीं पे सेंची जो है पीछे से सब खड़ा होकर देख रहा था मिन्यूही को। तभी वो जो है मिन्यूही के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें थैंक यू नहीं कहूंगा। जब पे मिन्यूही भी जो उससे कहती है कि मैंने कब कहा कि तुम मुझे थैंक यू कहो, इससे अच्छा रहेगा कि तुम अपनी हेल्थ की परवाह करो। और आखिर तुम अपनी हेल्थ को ऐसे रिस्क में कैसे डाल सकते हो इतनी सारी ड्रिंक कर कर, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी हार्ट कंडीशन अभी भी ठीक नहीं है। जहाँ पे सेंची बोलता है कि तुम्हें जो है मेरी इतनी परवाह करने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर ऐसा करोगी तो मैं 5 साल की हुई हरकत को भूल जाऊंगा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जहाँ पे मिन्यूही उससे कहती है कि आखिर तुम पुरानी बातों को कब भूलोगे, भूल क्यों नहीं जाते हो। जहाँ पे सेंची उससे कहता है कि मैं उन बातों को कभी भी नहीं भूल सकता और ना ही तुम्हारे किए हुए उस धोखे को भूल सकता हूँ। तभी पे मिन्यूही कहती है कि तुम्हें तो यही लगता है ना कि मैंने उस समय पे तुमसे झूठ कहा था, मैंने तुम्हें उस समय पे कितना सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी थी और मुझे लगता है कि तुम आज भी नहीं सुनोगे। और वहां से जाने लग जाती है। फिर तभी रुकते हुए बोलती, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना सच बता कर रहूंगी और तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। और वहीं पे फिर उसे बताती है कि जब तुम बेहोश हो गए थे और तुम्हारा जब ट्रीटमेंट चल रहा था हॉस्पिटल में, तो मैं हमेशा दिन रात तुम्हारे साथ ही बैठी रहती थी, इंतजार करती थी तुम्हारे होश में आने का, और मैं हमेशा तुम्हें सूतियान की डायरी भी पढ़कर सुनाया करती थी। जहाँ पे सेंची हैरान हो जाता है और बोलता है, लेकिन जब मैं होश में आया था तब तुम मेरे पास नहीं थी। तभी यहाँ पे मिन्यूही से बताती है कि तुम भूल गई क्या, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो, इसलिए मैं वहां से चली गई थी। और यही सारी बातें बताते हुए और रोते हुए मिन्यूही अपना सर सेंची के कंधे पर रख लेती है। और फिर तभी यहाँ पे शाओमू भी आ जाती है, तो सेंची उसे देखकर बोलता है कि लगता है कि इसने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तो तुम इसे घर पर छोड़ दो। और फिर हम नेक्स्ट डे शाओमू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंच जाती है जियाजुन को लेने के लिए और उसका बैग उठा लेती है। तभी यहाँ पे जियाजुन बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप मेरा बैग उठाएंगी। तभी वो अपना बैग उससे ले लेता है। जहाँ पे शाओमू कहती कि ठीक है, अगर तुम अपना बैग खुद ही उठाओगे तो ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूँ तुम्हें सहारा देने के लिए, और उसे वहाँ से ले जाती है। फिर वो दोनों जो है जियाजुन के घर पहुंच जाते हैं। वहीं पे वो जियाजुन को जब सोफे पर बिठा रही होती है तो खुद भी जो है अचानक से गलती से उसके ऊपर ही गिर जाती है। और फिर वो दोनों जो है एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। फिर शाओमू जब उसके ऊपर से हट रही होती है तो गलती से अपने पैर से उसके इंजर्ड पैर पर चोट मार देती है। जहाँ पे वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, गलती से मेरे पैर से तुम्हारे पैर पर लग गया। फिर वो जब उठ जाती है फिर उसके घर में रखी हुई चीजों को देखने लग जाती है। वहीं पे एक तस्वीर होती है जिसमें जियाजुन की बचपन की फोटो होती है, उसमें एक लड़की भी होती है छोटी सी। तभी उस फोटो को देखते हुए बोलते कि आखिर ये कौन है, ये छोटी सी लड़की। जहाँ पे जियाजुन बताता है कि ये मेरी छोटी बहन है और अब ये इस दुनिया में नहीं है। जहाँ पे ये बात सुनने के बाद तो शामू को काफ़ी बुरा लगता है उसके लिए और कहती कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये इस दुनिया में नहीं है। और उससे कहती कि तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल लगा देना। और फिर वहाँ से इतना कहकर चली जाती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शामू की जो है सेंची के साथ एक मीटिंग होती है, तो वो ऑफिस में पहुंच जाती है मीटिंग के लिए। वहीं पे सेंची भी जो है मीटिंग में पहुंच जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे मिन्यूही तो है ही नहीं। तभी वो शामू से कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि सब लोग जो है मीटिंग में आ चुके हैं। तभी यहाँ पे शामू कहती है कि हाँ मैंने सही कहा था, सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। वहीं पे फिर सेंची जो है उनसे मीटिंग शुरू करने के लिए बोलता है। फिर तभी उसी दौरान वो जो है प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कुछ सवाल जवाब करने लग जाता है, जिसके बारे में शामू जो हैरान हो जाती है सुन के। तभी वो जो है अपने पास बैठी हुई अपनी कलीग से पूछती कि तुम्हें पता है इसके बारे में। तभी बताते कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं पे सेंची जो है दूसरा सवाल करता है, तभी वो हैरान हो जाती है, फिर से अपने कलीग की तरफ देखती है। वहीं पे सेंची उन्हें बताता है कि मुझे लगता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में मिस मिन्यूही के साथ डिस्कस किया था, क्या उन्होंने कुछ भी नहीं बताया आपको इसके बारे में। वहीं पे शामू जो है वॉशरूम का बहाना मारकर वहां से निकल जाती है और फिर तुरंत मिन्यूही को कॉल लगाकर ऑफिस आने के लिए कहती है जल्दी। और फिर मिन्यूही जो है ऑफिस पहुंच भी जाती है।
वो दोनों जब मीटिंग में पहुंच जाते हैं तो मिन्यूही जो है सेंची से बोलती है कि आखिर आपने मुझसे किस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था। तभी अभी सेंची कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मिस मिन्यूही, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। वो क्या है ना, आजकल मैं ढेर सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मैंने जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे डिस्कशन किया होगा। फिर तभी उससे कहता है लेकिन आप आ ही गई हैं तो मीटिंग शुरू करते हैं। फिर वो लोग मीटिंग में बैठ जाते हैं तो अचानक से मिन्यूही को डॉक्टर झाओ रूजी को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है, जहाँ पे डॉक्टर झाओ रूजी उसे हॉस्पिटल आने के लिए कह रहे होते हैं। फिर तभी यहाँ पे मिन्यूही जो है सेंची से कहती है कि मुझे जो है हॉस्पिटल जाना होगा मेरे बेटे के लिए। जहाँ पे सेंची उससे कहता है कि ठीक है तुम जा सकती हो। वहाँ पे मिन्यूही जो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 4 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 5 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।